गाइस मेरा नया बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है। मतलब पहले तो मैंने सोचा था भाई साहब मतलब कोई इंटरेस्टेड भी होगा अपनी पुरानी गाड़ियों को गोल्ड की कार में कन्वर्ट कराने में, लेकिन भाई यहाँ तो अच्छी खासी लाइन लग रही है। मतलब आप देख पा रहे हैं, पहले भाई साहब मेरे पास कुछ काम धंधा होता नहीं था, पूरे टाइम मैं इधर से उधर जॉब के चक्कर में घूमता था। लेकिन जब से मैंने अपना ये गैराज खोला है, आपने सही सुना, जब से मैंने अपना ये गैराज खोला है, तो बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ मेरा गैराज करता क्या है। मेरा जो गैराज है गाइस, ये जो आपको स्पेशल मशीन दिख रही है ना, इस मशीन में से ये स्पेशल जो धुआं निकल रहा है, असल में कोई भी अपनी पुरानी या फिर नई कार को इस धुएं के बीच में लाकर अगर रखेगा तो भाई साहब उसकी कार गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी कार स्टॉक में रखी हैं। इवन यहाँ पर किसी की कार ख़राब है तो मैं उसको भाई हैंड टू हैंड रिपेयर भी करूँगा कार को, और साथ साथ में भाई साहब वो अपनी नॉर्मल सी कार को सिर्फ 1 करोड़ रुपए में गोल्ड में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यही सबसे खासियत है मेरे गैराज की। अब भाई साहब देखो, अभी ना जगह काफ़ी कम पड़ रही है। मतलब आप देख पा रहे हो ऑलरेडी इतनी सारी लाइन लगी पड़ी है यार। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज अगर 5 से 10 करोड़ की मुझे कमाई हो जाए तो मैं ना भाई साहब अपने गैराज को पहले थोड़ा सा एक्सपेंड करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी भाई साहब उधर देखो, 1 मिनट भाई साहब, वहाँ पर इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन गाइस दिक्कत ये है कि वो लोग जो वेट कर रहे हैं ना भाई, उनकी गाड़ी एकदम टूटी फूटी है। तो मेरी जो मशीन है ना, वो टूटी फूटी गाड़ियों को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकती। मतलब जो गाड़ी ऑलरेडी चलने लायक है भाई साहब, यूज़ करने लायक है, सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को कन्वर्ट किया जा सकता है गोल्ड में। अरे भैया, हम चेक करते हैं क्या फ्रैंकलिन की ये मशीन सच में हमारी कार को गोल्ड में कन्वर्ट करेगी। अरे भाई चेक कर लो, एकदम 100% गोल्ड करेगी, गोल्ड। वेल गाइस, सबसे खास बात आपको मैं बताता हूँ, एकदम 100% गोल्ड में जब कार कन्वर्ट हो जाती है तो भाई अलग ही ब्यूटी निकल के आती है। अरे क्या बात है, ये तो सच में 100% प्योर गोल्ड की कार बन गई। देखा भाई साहब, मेरा बिजनेस एक बार यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंड हो जाए ना, उसके बाद देखना दुनिया भर से बड़े बड़े से लेके छोटे छोटे लोग अपनी गाड़ियों को सिर्फ 1 करोड़ में गोल्ड की कार में कन्वर्ट कराने आएंगे। देख रहे हो गाइस, अब एटलीस्ट इस कार की वर्थ मैं आपको बताता हूँ 20 से 25 करोड़ हो गई होगी, क्योंकि भाई सिर्फ 1 करोड़ रुपए में इस बंदे ने अपनी नॉर्मल सी कार को गोल्ड की कार में जो कन्वर्ट करा लिया है। क्या बात है, मैं अपने बड़े भाई को भी भेजूंगा, वो भी कार कन्वर्ट कराने आएगा। चलो भैया, हम भी अपनी बढ़िया सी कार को गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो गाइस, आप मेरा बिजनेस तो समझ गए होगे। अब मेरे मन में कुछ आइडियाज़ चल रहे हैं। मतलब एक मशीन है ना, तो एक मशीन ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट लगा देती है एक कार को गोल्ड में कन्वर्ट करने में। तो अगर मैं एक से ज़्यादा मशीन ला पाऊँ तो ज़्यादा जल्दी मैं अपने बिज़नेस को ग्रो कर पाऊँगा। और ऑलरेडी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सुबह से लेकर अभी तक 2 कार फाइनली मेरी मशीन ने गोल्ड में कन्वर्ट कर दी हैं। एंड मेरे पास अभी 2 करोड़ रुपए आ गए हैं भाई साहब। अभी मेरे पास 2-3 करोड़ रुपए और आ जाएं तो हम यहाँ पर अपने गैराज के सामान को एक्सपेंड करने के लिए बढ़िया बढ़िया यहाँ पर चीज़ें लेकर आएंगे। ऊपर से मुझे यहाँ पर ना एक ऐसी मशीन की तलाश है गाइस, जो टूटी फूटी कचरे जैसी गाड़ियों को भी गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। क्योंकि अभी भाई मोस्टली ना लग्जूरियस गाड़ियां जो अच्छी होती हैं दिखने में, उन्हीं गाड़ियों को मेरी मशीन गोल्ड में कन्वर्ट कर पाती है। इसलिए भाई साहब वो चीज़ भी मुझे ढूंढनी पड़ेगी। आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, किस बात का वेट कर रहे हो। अरे भाई साहब, यहाँ पर जल्द से जल्द गाइज ये 2-4 गाड़ियाँ और गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएँ तो मेरे पास इतनी इनफ मनी तो हो ही जाएगी कि मैं अपने गैराज को थोड़ा एक्सपेंड कर पाऊँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया लग रही है यार ये कार तो, कितनी ही खूबसूरत है। देखा गाइस, यहाँ पे मैडम भी काफ़ी खुश हो गई। आइए सर, आइए, आप भी जल्दी से आ जाइए और अपनी कार को गोल्ड में कन्वर्ट कर लीजिए। गाइस, अभी तक सिंचे में चौप सोकर उठे ही नहीं है, वो लोग एक बार सो के उठ जाएंगे भाई साहब, वो भी शौक हो जाएंगे कि मेरा नया बिजनेस कितने बढ़िया तरीके से बूम हो रहा है लिटरली में। और अभी तो शुरुआत है। देखो 2 मिनट समथिंग हो चुके हैं इस बंदे को। ये लो भाई, इसकी ऑडी भी यहाँ पर एकदम चमचमाती, एकदम जगमगाती गोल्ड में ट्रांसफॉर्म हो गई है। मैं सोच रहा हूँ अपने लिए मैं भी एक पर्सनल गोल्ड की कार का एंड गोल्ड की बाइक का कलेक्शन बनाऊँ, बट अभी मेरे पास उतना पैसा नहीं है। अरे फ्रैंकलिन भाई, मैं अपनी कार को पार्क करके जा रहा हूँ, उसका पैसा दे दूंगा मैं, ठीक है। देखा गाइस, मेरे गैराज का यही तो फ़ायदा है भाई। यहाँ पर आप वर्कशॉप की तरह अपनी कार को रिपेयर करा सकते हो, गोल्ड में ट्रांसफर करा सकते हो, चाहो तो भाई साहब अपनी कार को पार्क करके भी जा सकते हो। वेल, अभी मेरे पास 4 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए हैं और कुछ लोगों ने यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ भी पार्क कर रखी हैं। सो मेरे गैराज में तो सेफ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी दिक्कत ये यार, मेरा गैराज काफ़ी छोटा है तो मैं ज़्यादा गाड़ियों को एक समय पर पार्क करके नहीं रख सकता। कोई बात नहीं है, आज मैं जो सामान खरीद के लाऊंगा उससे मेरा गैराज बहुत बढ़िया हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा फ्रैंकलिन, तूने ये बहुत ही बढ़िया समाज सेवा शुरू कर रखी है। 1 करोड़ में तू हमारी गाड़ियों को 10 करोड़ से भी ऊपर की बना देता है। बिल्कुल,
हम यहाँ पर तुम्हारी इस सारी सेवा से बहुत खुश हैं। ये हुई ना कुछ कमाल की बात भाई। मेरे जो कस्टमर है ना वो भी तारीफ करते करते थकते नहीं है लिटरली में। ये सबसे टॉप की बात है और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है। वेल गाइज तुम लोग आराम से शॉप का इस्तेमाल करो, मैं ज़रा कुछ काम से जा रहा हूँ। खैर गाइज यहाँ पर चोरी वोरी होने का कोई डर है नहीं, मेरा घर है भाई, सब जानकार लोग हैं, तो मैं आराम से अपनी शॉप को ऐसे खुला छोड़ के जा सकता हूँ। लोग आराम से अपनी कार को रिपेयर कराएंगे, कार को गोल्ड में बदलवाएंगे और ऐसे चले जाएंगे। फिलहाल देखो ये मेरी गाड़ी है, अभी तक वैसे मैंने इसको गोल्ड में कन्वर्ट किया नहीं क्योंकि भाई टाइम ही नहीं मिलता मुझे। अरे ये क्या हुआ, एक साथ से इतनी ज़ोर से धमाके की आवाज़ कहाँ से आई? एक मिनट भाई, मेरे गैराज में कुछ दिक्कत हुई है क्या? ओ माय गॉड, मैं अपने गैराज से बस 1 मिनट के लिए दूर क्या गया? ये क्या हो रहा है? बचाओ। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? व्हाट? कुछ तो गड़बड़ है गाइस, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जाकर मुझे देखना पड़ेगा। ऐसा कैसे ओ भाई साहब, ये क्या हो गया आपकी गाड़ी को? अरे भैया ये तो तुझे जवाब देना चाहिए फ्रैंकलिन। मैंने अपनी गाड़ी तेरे गैराज में खड़ी की थी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, और देख क्या हालत हो गई। मेरी गाड़ी भी पूरी तरह से तबाह हो गई। ये कैसे पॉसिबल है भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? गाइस मेरे नए नवेले बिजनेस को किसकी नज़र लग गई यार? यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ लोगों ने अपनी खड़ी कर रखी थी, जैसे कि ये अंकल भाई इतनी तारीफ कर रहे थे मेरे काम की। ओ माय गॉड अंकल, ये आपकी गाड़ी को क्या हो गया? अरे बच्चे, तुझे हमारी गाड़ी को तबाही करना था तो पहले गोल्ड में क्यों ट्रांसफॉर्म किया है? अरे अंकल, इसमें मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है आखिरकार ये हुआ कैसे। इसके पीछे ज़रूर किसी का हाथ है, पता तो मुझे लगाना ही होगा गाइस, और मैं पता कल कर भी लूँगा। लेकिन दोस्तों तुम लोग चिंता मत करो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तुम सभी लोगों की गाड़ियाँ ठीक करूँगा। लेकिन मैं ठीक कैसे करूँ? यहाँ पर तो मेरा पूरा गैराज का सामान ख़राब हो गया यार, और साथ साथ में मेरे पास जो पैसे हैं ना, इतने पैसे इनफ ही नहीं है कि मैं इन सारी गाड़ियों को रिपेयर कर पाऊँ। ओ माय गॉड, ऐसा आखिरकार हुआ क्यों? एक मिनट, ये क्या, मेरे गैराज पे जितनी भी गाड़ियाँ ब्लास्ट हुई थी, ये सब लोग इन गाड़ियों को उठाकर कहाँ लेकर जा रहे हैं? ओ माय गॉड, मुझे लगता है गाइस ये लोग मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और इनको होना भी चाहिए क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी। अरे सर मेरी बात सुनिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपका सारा लॉस रिकवर कराने की। अबे चल यहाँ से, अब हम तेरे गैराज पे नहीं आएंगे, हम तो जा रहे हैं इसको रेड हॉक के गैराज पे लेके। रेड हॉक के गैराज पे? लेकिन क्यों? इन टूटी फूटी गाड़ियों का रेड हॉक के गैराज पे क्या होगा? तुझे नहीं पता, रेड हॉक ने ऐसा गैराज खोला है कि वो टूटी फूटी घड़ी घड़ी हर तरह की गाड़ी को और सिर्फ रिपेयर ही नहीं गोल्ड में बदल सकता है। व्हाट? रेड हॉक के पास ऐसी मशीन कहाँ से आई? और उसके पास ना एक से ज़्यादा मशीन्स हैं। ओ भाई साहब, ये तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे तो लग रहा है रेड हॉक इन लोगों को ठगने वाला है, गंदा वाला। मतलब रेड हॉक के पास एक से ज़्यादा मशीन है जो सिर्फ नॉर्मल गाड़ियों को ही नहीं गाइज, जो टूटी फूटी गाड़ी उनको भी ट्रांसफर हो सकती है। सर मेरी बात मान लीजिए, आपको जितना गुस्सा करना है मुझ पर कर लीजिए, लेकिन प्लीज़ आप रेड हॉक के शोरूम पे मत जाइए, मुझे तो लगता है वो आपको पूरी तरह से ठग लेगा। अबे चल, तू कौन होता है मुझे बताने वाला? मैं बर्बाद हो गया तेरे पास आके, आज के बाद तेरे गैराज पे बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। धोखा दिया तूने, धोखा, और तेरा गैराज बेकार है। तेरी मशीन सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल गाड़ियों को और लग्जूरियस गाड़ियों को गोल्ड में बदल सकती है, टूटी फूटी गाड़ियों को बदल सकती है क्या? बोलना। अरे सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, अगर कोई ऐसी मशीन होती तो सबसे पहले वो मेरे पास होती ना। अरे गाइस ये तो मेरी बात पे यकीन ही नहीं कर रहे हैं। चलो, हमें इस फ्रैंकलिन पर पूरा भरोसा था, लेकिन इसने हमारे भरोसे को तोड़ दिया। बिल्कुल सही कहा। अब हम अपनी सारी गाड़ियां रेड हॉक के गैराज ले जाएंगे, और इन टूटी फूटी कबाड़ा गाड़ियों को, जो कि फ्रैंकलिन के गैराज पर ये हाल हुआ इनका, इनको ठीक कराएंगे। चलो चलो सब चलो। अरे यार सुनो तो गाइस, सच में ऐसा पॉसिबल है क्या? मतलब रेड हॉक के पास भाई साहब इतनी अच्छी मशीन है। चलो मजा आएगा। हे हे, बढ़िया बढ़िया तरीके से हम अपनी सारी गाड़ियों को गोल्ड में अपग्रेड कराएंगे। ओ माय गॉड, ऐसे तो भाई साहब रेड हॉक मेरे सारे कस्टमर्स छीन लेगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकता, मुझे इन लोगों का पीछा करना पड़ेगा। मुझे सच में पता करना होगा कि रेड हॉक कहीं इनके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, और अगर सच में वो इनकी गाड़ियों को गोल्ड में ट्रांसफॉर्म कर रहा है तो भाई साहब उसके पास एक से ज़्यादा मशीन कैसे आई? वो भी ऐसी मशीन जो टूटी फूटी सड़ी गड़ी गाड़ियों को भी यहाँ पर गोल्ड में बदल पाए। ऑलराइट गाइज, मुझे लग रहा है भाई साहब मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, किसी ने जानबूझ के मेरे बिजनेस को डाउन किया है। और आपने एक चीज़ नोटिस की, मेरा बिजनेस जैसे ही भाई साहब यहाँ पे तबाह हुआ, ऐसे ही तुरंत रेड हॉक ने अपना बिजनेस खोल लिया। इसके पीछे कुछ तो लिंक लग रहा है। आप लोग एक काम करो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अभी तक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब। हम सच्चाई का पता करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। भाई मैं तो सिंचे मिर्चा चौक को सरप्राइज़ देने वाला था कि वो लोग सो के उठेंगे, देखेंगे कि भाई उनके बड़े भाई ने
कुछ अपनी ज़िंदगी में बढ़िया गया है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है भाई साहब किसी को ना हमारा अच्छा काम पसंद नहीं आया, और भाई साहब यहाँ पर हमारी पूरी मेहनत को एक झटके में तबाह कर दिया। मैं इस बारे में तो पता करके रहूँगा, लेकिन सबसे पहले मुझे चिंता हो रही है अपने कस्टमर्स की। भाई उनके साथ ऑलरेडी इतना गलत हुआ, मेरे गैराज पे जो भी हादसा हुआ उस वजह से उनकी अच्छी गाड़ियाँ तबाह हो गई, और अब वो रेडल के पास जा रहे हैं। हो सकता है रेडल को किसी तरह से ठग ले भाई, उनकी टूटी फूटी गाड़ियों को और भी बेकार बना दे। हो सकता है उनसे पैसे लेकर उनकी गाड़ियों को और बेकार बना दे। वेल मैं भी आ चुका हूँ। दिखने में तो यार ये रेडल का गैराज कम शोरूम ज़्यादा लग रहा है। आखिरकार इस रेडल के बच्चे के पास इतना पैसा कहाँ से आया यार। आप लोग एक बार देखो कितना ज़्यादा बड़ा शोरूम है यार। भाई साहब वहाँ पर वो रहे अंकल, मेरे हिसाब से रुको गाइज भी ठीक से दिखने, ये देखिए गाइज रेडल खड़ा है और साथ साथ में ये वो टूटी फूटी गाड़ियाँ हैं। लगता है रेडल सच में यहाँ पर इन गाड़ियों को रिपेयर करने वाला है। देख रहे हो वो सारे कस्टमर्स मेरे ही थे भाई। मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा क्लोज जाना पड़ेगा, यहाँ से मैं कुछ ठीक से पता कर नहीं पा रहा हूँ। एक काम करते हैं, कार को रेडल के गैराज के अगर अंदर लेके जाएंगे तो हो सकता है वो मेरे सामने इनकी गाड़ियों को रिपेयर कर दे दिखाने के लिए। मैं चोरी चोरी चुपके चुपके देखना चाहता हूँ क्या सच में वो इनकी कार को रिपेयर करेगा या फिर किसी तरह का फ्रॉड करने वाला है इनके साथ। एक मिनट भाई, इसके गैराज में सच में इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ हैं। लैम्बोर्गिनी भी है भाई, शायद बुगाटी भी आई थिंक, और कुछ तो गोल्ड की गाड़ियाँ भी हैं। लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि सच में रेडल क्या यहाँ पर, एक मिनट, इसके पास सच में एक से ज़्यादा मशीन है। शायद 3 मशीन है जो यहाँ पर काम कर रही हैं। यार ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो सिर्फ एक ही मशीन ढूंढ पाया था, वो भी गाइस ऐसी मशीन थी जो सिर्फ नॉर्मल चलती फिरती अच्छी खासी गाड़ियों को गोल्ड में बदल पाए, ना कि टूटी फूटी गाड़ियों को। वेल मुझे देखना होगा यहाँ पर गाइस इनकी बातें क्या चल रही हैं। और मैम आप लोग चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। व्हाट, ये तो सच में भाई प्रोफेशनल लोगों की तरह बात कर रहा है। अरे बाप रे, सच में हमें आप पर ट्रस्ट है। बताइए क्या आपकी ये जो मशीन्स हैं हमारी टूटी फूटी कार को गोल्ड की कार बना सकती हैं? और आप बिल्कुल राठौक जो बोलता है वही करता है। अरे तो प्लीज़ यार बताइए ना कितना खर्चा आएगा? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 करोड़ रुपए पर कार। अच्छा, लेकिन फ्रैंकलिन तो 1 करोड़ लेता था। लेकिन फ्रैंकलिन ने आपकी कार तोड़ फोड़ तो दी। मैं तो 10 करोड़ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपकी कार टूटी फूटी है। अगर आप अच्छी खासी कार लाएंगे तो मैं भी 1 करोड़ ही लूँगा। भाई साहब सच में देखो, ये कार चलने फिरने बिल्कुल भी लायक नहीं थी, बट ये चल रही है और इतना नहीं गाइस, ये शाइन कर रही है एकदम रियल गोल्ड की कार की तरह। मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है भाई। मुझे लगता है भाई साहब ये पहली कार थी आई थिंक, इसीलिए इस तरीके से ये किसी तरह का कोई जादू टोना लग रहा है मुझे। अब मैं भी ट्राई करता हूँ, देखता हूँ आखिरकार रेडल की पॉलिसी पर कितना यकीन करना चाहिए और कितना नहीं। अरे बिल्कुल अंकल जी देखिए, फिर उसके बाद मैं भी अपनी टूटी फूटी गाड़ी लेकर जाऊँगा। आ जाइए सर। वैसे भी मेरी सर्विस के दाम बढ़ने वाले हैं, आगे जाके 10 करोड़ की जगह 20 करोड़ कर दूंगा। ये ले, मैंने यहाँ पर अपनी कार रख दी है। 5 मिनट होने जा रहे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। मुझे लगता है भाई साहब अंकल बुरी तरह से फंसने वाले हैं। इस रेडॉक ने ऑलरेडी अंकल से 10 करोड़ ले लिए हैं और 5 मिनट हो चुके हैं, अभी तक अंकल की कार ना बाहर। 1 मिनट भाई, ये क्या मैं देख रहा हूँ? सच में ये तो गोल्ड में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। क्या बात है, मेरी कार पहले से भी कई गुना ज़्यादा मजबूत हो गई। अरे देख बेटा, तेरी कार भी बहुत बढ़िया हो गई। क्या सच में अंकल? हाँ, ये रेडॉक ने कमाल कर दिया। एक बार में हम एक नहीं 2 गाड़ियाँ गोल्ड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये तो कमाल की चीज़ हो गई। भाई साहब ये कैसे पॉसिबल है? रेडॉक को ऐसी मशीन कैसे मिली? खैर चलो, एक अच्छी बात है एटलीस्ट रेडॉक लोगों का उल्लू नहीं बना रहा है, मतलब जेन्युइन प्रोडक्ट बेच रहा है। वाह मज़ा आ गया, पैसा ही पैसा। मैंने आज में 30 करोड़ रुपए कमा लिया है। अरे भाई रेडॉक बधाई हो। लेकिन भाई साहब तेरे को इतनी बढ़िया मशीन मिली कहाँ से? मेरी मशीन तो भाई साहब किसी ने जानबूझ के ख़राब कर दी। मेरा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था और यहाँ पर जैसे ही मैं कुछ टाइम के लिए अपने गैराज को छोड़ के गया, एक धमाकावर सा बर्बाद हो गया। तो मुझे क्यों बता रहा है आकर? मुझे भाई तेरी मदद चाहिए प्लीज़। क्या तू मुझे बताएगा कि आखिरकार तूने ये सब मशीन्स कहाँ से कलेक्ट की? इतना बढ़िया गैराज कहाँ से बनाया? बताना प्लीज़। अरे उसमें मेरा क्या फ़ायदा? अरे भाई इंसानियत के नाते बता दे। वैसे भी अरे सुन तो, लड़ाई क्यों कर रहा भाई? निकल जा यहाँ से, समझा तू? अगर तू यहाँ पर मेरी गुलामी करेगा ज़िंदगी भर, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये महीना लेकर मेरे गैराज में काम करेगा तो बताऊँगा। भाई पागल है क्या? देख रहे हो गाइस रेडॉक को कुछ ज़्यादा ही चालाक बन रहा है ये चाहता है कि मैं लिटरली मैं इसके यहाँ पर जॉब करूँ। जॉब कम गुलामी करवाना चाह रहा है ये। 10,000 रुपये महीना में अपने गैराज में काम करवाना चाह रहा है। ऐसा कुछ नहीं है गाइज, ज़रूर कुछ दाल में काला है।
रेडॉक मुझे ज़रूर ये बात बता नहीं रहा है, इसने या तो ये कोई सामान, जितना भी सामान है ना गैराज बनाने का, मशीन्स का या प्रोडक्ट्स का, ये सब इसने चोरी किया है। चलो चलो जाके चेक करते हैं आखिरकार क्या सच में रेडॉक छोटी मोटी गाड़ियों को, टूटी फूटी गाड़ियों को गोल्ड बदल सकता है। हल्क को तो ये सब झूठ लगता है। अरे सच है भाई, मैंने खुद लाइव देखा है। व्हाट, अवेंजर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है गाइस अवेंजर्स भी गैराज खोलना चाहते हैं। अरे भाई रेडॉक कैसा है तू? हाँ भाई, इतना बड़ा आदमी बन गया यार, हमें तो अब अपने बिजनेसेस और नए नए काम में बुलाता भी नहीं है। गाइस एक काम करते हैं, जल्दी जाते हैं और इनकी बातें सुनते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है भाई टोनी इतना समझदार तो है कि रेडॉक के मुंह से ये बात निकलवा ही लेगा कि उसने इतनी सारी मशीन्स, इतना बड़ा गैराज रातों रात कैसे बनाया, और साथ साथ में इस तरीके का काम अगर किसी को करना हो तो शुरुआत कहाँ से करनी होगी। कुछ भी हो जाएगा इस, मैं अपने पिछले गैराज को भूलूंगा नहीं, उससे भी बेस्ट गोल्डन गैराज बना के रहूँगा और लोगों को सस्ते से सस्ती सर्विस प्रोवाइड करूंगा। रेडॉक तो 10 करोड़ रुपये ले रहा है, मैं सिर्फ 1 करोड़ में उनकी टूटी फूटी गाड़ियों को रिपेयर करूंगा। और ये तुम क्या कह रहे हो? अगर मैंने तुम्हें बता दिया मैंने अपना गैराज कैसे बनाया है, क्या क्या सामान लगता है, कहाँ कहाँ से लगता है, तो फिर मेरा बिजनेस तो डूब जाएगा। भाई क्या कह रहा है यार रेडॉक, तुझे पैसा चाहिए ना, ले हम भर के लाए पैसा। पीछे देख, गोल्ड के बार्स दिख रहे हैं तुझे? भाई 100 करोड़ रुपए हैं ये, और सुन हर महीने 100 करोड़ मिलेंगे, बस इतना बता दे। मैं सच में? तुझे मेहनत करने की जरूरत भी नहीं होगी, सोच ले। ठीक है बताता हूँ। अगर तुम लोगों को मेरी तरह गोल्डन गैराज बनाना है या मुझसे भी ज़्यादा गोल्ड में ट्रांसफॉर्म करने वाली मशीन चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें मैं एक फैक्ट्री का एड्रेस दे रहा हूँ। इस फैक्ट्री पर जाओ और वहाँ से सुपर गोल्डन रैम्प्स लेकर आओ। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर सुपर विंडोज़ लानी होंगी, ग्लास वाली, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। और फिर उसके बाद तुम्हें मिलिट्री बेस के पास समुद्र के नीचे एक खतरनाक गुफा के अंदर जाना है। वहाँ पर तुम्हें कुछ सुपर गोल्डन मशीन्स मिलेंगी, इससे तुम अपना सुपर गोल्डन गैराज बना सकते हो। ओके गाइस, वी गॉट एवरीथिंग वट एवर वी नीडेड। ये बहुत सही हुआ कि मतलब भाई साहब अवेंजर्स आ गए, वरना मुझे तो लगा था मेरे लिए भाई साहब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा रेडॉक से ये बात पता करवाना कि भाई उसने अपना गैराज रातों रात कैसे बनाया। ओके सो अपने को सुपर गोल्डन रैम्प्स चाहिए और सुपर क्रिस्टल क्लियर विंडो ग्लासेस चाहिए, और प्लस भाई साहब अपने को चाहिए सुपर गोल्डन कन्वर्टर मशीन्स। 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई साहब हमें एक आर्किटेक्ट इंजीनियर की नीड है, बिकॉज गाइज उसके बिना हम लाइक एक सुपर गैराज बना ही नहीं सकते। और इस बार मैं सोच रहा हूँ अपने गैराज के अंदर ही वर्कशॉप भी बना लूँ। पिछली बार छोटा मोटा मैंने बिजनेस खोल रखा था, इस बार हम ग्रैंड लेवल पे करेंगे। तो सबसे पहले गाइज हम चलते हैं अपने घर पर, हम अपने घर जाकर अपनी मैस को क्लीन करेंगे जो भी था। उसके साथ साथ गाइज मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ क्यों ना हम डॉक्टर मिक्सिट को हायर करें। हालांकि मैं जानता हूँ आप लोग सोच रहे हो कि भाई डॉक्टर मिक्सिट तो इतना अमीर है भाई, वो मेरे साथ क्यों आएगा। देखो मेरे पास अभी पैसे नहीं है, सिर्फ 4 करोड़ रुपए हैं भाई। 4 करोड़ में मैं क्या ही कर लूँगा, छोटा मोटा सामान ही आएगा लिटरली में। तो भाई डॉक्टर मिक्सर से मैं साफ साफ बोल दूंगा कि हम लोग पार्टनरशिप में काम करेंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 50% डॉक्टर मिक्सिट को मिलेगा। इसलिए भाई जो खर्चा होगा, एक्सपेंसेस होगा, वो डॉक्टर मिक्सिट संभाल लेगा, लेबर से लेकर सामान तक का। और बात रहेगा इस गोल्डन रैम्प्स की या फिर सुपर क्रिस्टल क्लियर विंडोज़ की, और साथ साथ में भाई साहब वो सुपर गोल्ड कन्वर्टर मशीन्स की, तो भाई वो जिम्मेदारी मेरी होगी, मैं सारी चीज़ें लेकर आऊँगा। हालांकि मुझे ये सारा काम अवेंजर्स के वहाँ पहुँचने से पहले करना होगा लिटरली में, नहीं तो भाई साहब हमारा गोल्डन गैराज रखा का रखा रह जाएगा। वेल अभी आप देख पा रहे हैं हमारी मशीन से लेकर भाई साहब हमारा सारा का सारा गैराज, वर्कशॉप, पूरा सामान ख़राब हो चुका है। तो इसमें से आई डोंट थिंक हम कोई भी सामान रीयूज़ कर पाएंगे, सारा सामान नया ही चाहिए। भाई साहब आप देख पा रहे हैं स्क्रू ड्राइवर से लेकर यहाँ पर ऑयल और साथ साथ में अलग अलग टूल सब के सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। भाई साहब मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है गाइस किसने किया होगा यार अपने साथ ही। आपको कोई आइडिया है? मतलब हमारे बिजनेस से कौन चलता है यार, अवेंजर्स, रेड हल्क या फिर कोई और? आई डोंट नो भाई, मैं किस पे बिना सबूत के ऐसे इल्ज़ाम लगा दूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वेल कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पर गाइस सबसे पहले फोकस करते हैं रीबिल्डिंग पे। बाकी देखो गाइस इन गाड़ियों को, भाई ये एक समय पर सारी गाड़ियाँ मेरे पास आती थी अपनी कार्स को, अपनी सारी चीज़ों को रिपेयर कराने के लिए, और भाई अब लिटरली में कोई भी नहीं आ रहा है। मेरे गैराज का पूरी तरह से नाम बर्बाद हो गया है, इसलिए हम रीबिल्ड करेंगे और पूरी तरीके से यहाँ पर दोस्तों अपने घर को सुपर गोल्डन गैराज में ट्रांसफॉर्म करके रहेंगे। चलो मैं सबसे पहले काम करता हूँ, डॉक्टर मिक्सिट को कॉल करते हैं और भाई उसको कन्विंस करते हैं कि वो हमारे साथ बिजनेस में आ जाए। हेलो भाई डॉक्टर मिक्सिट, भाई देख मना मत करना यार,
मैं सुपर गोल्डन गैराज खोलना चाहता हूँ। मेरे पास पूरा प्लान है, कहाँ से मशीन लानी है, कहाँ से सामान लाना है, सब पता है। बस तुझे यहाँ पर आकर एक इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट की तरह काम करना है। प्लीज़ भाई हाँ बोल दे और लेबर लिया। ठीक है बादशाह, मैं तैयार हूँ, तू जो भी काम करता है। बढ़िया, डॉक्टर मिक्सिड तो बड़ी जल्दी मान गया यार। चलो गाइज, हम मिक्सिड के आने का वेट करते हैं और गाइज जल्दी से मैंने काम करता हूँ, यहाँ पे जितना भी टूटा फूटा सामान है ना उसको तब तक यहाँ से हटा लेता हूँ। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नहीं किया हो गाइज कुछ भी हो जाए, आज हम अपना सुपर गोल्डन गैराज बनाकर ही रहेंगे। ओके गाइज, फाइनली ज़्यादा टाइम लगा नहीं, मतलब 30-35 मिनट में मैंने सारा का सारा मैस यहाँ से क्लियर कर दिया। और मिक्सिड भाई लेबर भी ले आया अपने साथ, और यहाँ पर कंक्रीट के जो पिलर्स हैं वो सब बनने शुरू हो चुके हैं। मैंने भाई मिक्सिड से बोला है अपने को कोई लिमिट नहीं रखनी है। अपना घर जितना भी बड़ा है ना, जितने बड़ा टेरिस है अपना भाई, उससे भी डबल जगह पर अपने को गैराज फैलाना है। कम से कम 3-4 फ्लोर का गैराज फैलाएंगे हम, तो अब आके मज़ा आएगा। क्योंकि गाइस गैराज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता भाई बंदे आएँ और छोटा मोटा काम करें चले जाएं। भाई गैराज का मतलब होता है कि वो अपनी कार भी पार्क कर सकते हैं, और नए नए एक्सपेरिमेंट भी करेंगे हम, तो इसलिए काफ़ी प्रॉपर स्पेस होगा ना तो ज़्यादा सही रहेगा। वेल यहाँ पर जितने भी वर्कर्स हैं वो बढ़िया तरीके से अपना काम कर रहे हैं। अब मैं डॉक्टर मिक्सिड से बात कर लेता हूँ भाई साहब पार्टनरशिप के बारे में, और साथ साथ में क्या क्या सामान की नीड रहेगी। और अब अच्छा जितना भी यहाँ पर लेबर का खर्चा है वो सब मैं संभाल लूँगा, और मेरी इंजीनियरिंग की फ़ीस, आर्किटेक्चर की फ़ीस सारी वो भी मैं संभाल लूँगा। लेकिन सामान तुझे लाना होगा। सबसे पहले हमें नीड है सुपर गोल्डन रैम्प्स की। क्या वो तेरे पास अवेलेबल हैं? अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन एक फैक्ट्री का एड्रेस मेरे पास है। सिंचे मिंचे मेरी बात सुनो, जो भी मिक्सिड को नीड चाहिए तुम लोग उसकी पूरी करना। कलवा भाई चल क्या रहा बताएगा, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन तुम लोग ये समझ लो हम लोग अगर इस काम को कंप्लीट कर लेंगे ना तो वी आर गोइंग टू बी सुपर रिच भाई। सच में फ्रैंकलिन भैया? अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं। खैर गाइज, मिक्सिड से मेरी बात हो गई है और मिक्सिड मान भी गया है, मतलब 50-50 वाला प्रॉफिट, मतलब 50% मेरा होगा, 50% उसका होगा। और गाइज ये बहुत अच्छी डील भी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ मिक्सिड भी उतनी मेहनत कर रहा है। इतनी सारी लेबर को संभालना, उनका खर्चा, ऊपर से भाई साहब ये सब जो सामान आया है इस सब का खर्चा मिक्सिड ही तो संभाल रहा है। वेल वेल वेल, और मिक्सिड इतना इंजीनियर है भाई, इतना कमाल का दिमाग है उसके पास। वो अपना ना लॉस सेंटोस का सबसे बेस्ट गैराज बनाएगा, देखना आप, मज़ा आने वाला है लिटरली में। खैर अभी गाइज हम चलते हैं सीधा उस फैक्ट्री पर जो रेडलॉक ने एवेंजर्स को एड्रेस दिया था, मैंने उसको नोट डाउन कर लिया था अच्छी तरह से। हम भाई साहब वहाँ जाकर, देखो सही बताऊँ ना गाइज, मेरे पास पैसे तो हैं नहीं सच में। जो 4 करोड़ थे वो मैंने ऑलरेडी मिक्सिड को दे दिए, क्योंकि भाई ऑलरेडी 10-15 करोड़ का खर्चा हो चुका है। सच में भाई इतना महंगा गैराज बना रहे हैं हम, लेकिन मज़ा पूरा आएगा। हाँ तो मैं कह रहा था पैसे तो है नहीं, तो वो अपने को फ्री में ही किसी तरीके से वो सुपर गोल्ड के रैम्प्स लाने होंगे। और भाई साहब फ्री में तो देखो आजकल कोई कुछ देता नहीं है राइट, तो मुझे समहाउ कोई ट्रिक लगा कर चोरी छुपके सामान लेना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, हम फैक्ट्री पर आ चुके हैं। भाई फैक्ट्री तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, मेरे हिसाब से सिक्योरिटी भी टाइट होगी, बट आई डोंट थिंक फैक्ट्री पे कोई सिक्योरिटी होगी। हम कोई मिलिट्री बेस के अंदर जाकर कोई जेट थोड़ी चुरा रहे हैं भाई, हम तो एक नॉर्मल कस्टमर की तरह जाएंगे और तो गोल्ड के रैम्प्स लेकर आएंगे। लेकिन भाई साहब मुझे यहाँ पे अवेंजर्स ना दिख जाए, नहीं तो पंगा हो जाएगा गंदा वाला। भाई साहब अवेंजर्स को आइडिया भी ना लगना चाहिए कि हम लोग उनसे पहले सुपर गोल्डन गैराज बनाना चाह रहे हैं, नहीं तो भाई वो लोग हमारे काम में टांग अड़ाएंगे। लो भाई साहब इन लोगों का मैंने नाम लिया और ये हाजिर, सब के सब यहीं खड़े हैं, देख रहे हैं। हल्क भी है, थॉर भी है, स्पाइडी भी है, टोनी कहीं नहीं दिख रहा भाई। ऐसा तो नहीं है टोनी भाई साहब वो गोल्ड में ट्रांसफॉर्म करने वाली मशीन्स को ढूंढने गया हो? वैसे उनका ढूंढना इतना आसान भी नहीं है भाई, मिलिट्री बेस के समुद्र के अंदर कहीं गुफा में छिपी हुई हैं वो तो मेरे लिए भी हार्ड होगा। बाकी देखो गाइज, ये रैम्प्स आपको दिख रहे हैं, यही मुझे चाहिए, लेकिन अब मैं इनको लूँ कैसे? अगर मैं समहाउ अवेंजर्स को बेहोश कर दूँ तो बात बन सकती है। मेरे पास कुछ स्मोक की बॉल पड़ी हैं, ये बॉल गाइस करती क्या है, जैसे ज़मीन पर टप्पा खाती हैं फूट जाती हैं, और भाई इससे क्या होता है, आसपास के लोग जो भी इसके कांटेक्ट में आते हैं वो सांस लेते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। वेल अरे भाई टोनी इधर ही था, ये रहा भाई, दिख ही नहीं रहा था मुझे। चलो इन वर्कर्स को भी कर देते हैं बेहोश। चलो भाई सो जाओ जरा आराम से, सुकून की नींद आराम से लो भैया। ओके ये 2 बंदे और रह गए, इनको बेहोश करते हैं। अरे भैया क्या हो रहा है ये? सो जाओ भाई, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। चलो गाइज आई थिंक जितने भी यहाँ पे वर्कर्स थे वो सब मैंने आराम से उनको सुकून की नींद सुला दिया, और अवेंजर्स भी डाउन है। एक काम करते हैं, अवेंजर्स का यही ट्रक लेकर चलते हैं भाई। और भाई साहब इसको मुझे ट्रेलर से कनेक्ट करना पड़ेगा, बहुत लंबा ट्रक है, अगर ट्रैफिक ज़्यादा हुआ ना भाई बहुत बड़ी मैस हो जाएगी।
इसलिए जल्द से जल्द यहाँ पर इन सारे के सारे सुपर गोल्डन रैम्प्स को रखते हैं। भाई साहब कुछ ज़्यादा बड़े नहीं है ये। अब गाइज आप खुद इमेजिन करके देखो, इतने बड़े रैम्प हैं ये, और एक रैंप ना ग्राउंड पे लगेगा फ्लोर पे और एक लगेगा भाई टेरेस पे। तो गाइज आप खुद इमेजिन कर सकते हैं अपना गैराज कितना ज़्यादा बड़ा होने वाला है पहले वाले से। यार मज़ा तो पूरा आएगा। एक तरह से वो कहते हैं ना गाइज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो भाई मेरा पहला वाला गैराज तबाह हो गया तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा हूँ। अब मैं सिर्फ उसको अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नया बिल्ड कर रहा हूँ पहले से कई गुना ज़्यादा खास। इवन भाई मेरे पास पहले एक ऐसी मशीन थी जो नॉर्मल कार्स को ही गोल्ड में ट्रांसफॉर्म करती थी, बट अब मैं ऐसी मशीन्स लेकर आऊँगा भाई जो टूटी फूटी कचरे से कचरे गाड़ियों को गोल्ड में ट्रांसफॉर्म कर पाए, वो भी कम से कम समय में। और इस बार एक नहीं, एटलीस्ट 4 से 5 मशीन मुझे चाहिए। ऑलराइट गाइज, फाइनली 1 घंटे की थकान भरी ड्राइव के बाद हमारा सफ़र पूरा हुआ और मैं फाइनली यहाँ पर अपने सारे के सारे जो गोल्डन रैम्प्स थे वो लेकर आ गया हूँ। और डॉक्टर मैक्सेट ने भाई साहब एक काम बढ़िया किया, यहाँ पर अपनी लेबर से काम तो ही करा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ग्लासेस, क्रिस्टल क्लियर ग्लासेस भी मंगा लिए। भाई इनकी बहुत ज़्यादा नीड थी ग्लासेस की, क्योंकि देखो हमारी जो मशीन्स है ना वो सीधा सूरज की रोशनी से काम करती हैं। तो इन ग्लासेस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी था, जिससे कि सूरज की रोशनी ब्लॉक ना हो, एकदम क्लियर तरीके से मशीन्स तक पहुँच पाए। भाई इसके पीछे क्या फंडा है, क्या इंजीनियरिंग है, मुझे ठीक से समझ नहीं आता। वो सब डॉक्टर मिक्सिट पे छोड़ देते हैं कि किस तरीके से मशीन काम करती है। लेकिन हमने फाइनली अपना एक काम कंप्लीट कर दिया है। अब भाई दूसरा काम जो कि मोस्ट हार्ड है येट बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी है, वो है कि हम गोल्ड में ट्रांसफॉर्म करने वाली मशीन्स को ढूंढेंगे, वो भी स्विमिंग पूल की तरह जाएंगे हम समुद्र के अंदर। उसके लिए मुझे चाहिए एक सबमरीन, और भाई साहब मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन पाइप भी चाहिएगा, जो कि डॉक्टर मिक्सेट ने ऑलरेडी मेरे लिए यहाँ पर सारा इंतज़ाम करा रखा है। अब बस मुझे जाना है उस लोकेशन पे, सबमरीन उठानी है भाई। और बस ऐसा ना हो भाई साहब वहाँ भी अवेंजर्स मुझे दिख जाए। कहीं ना कहीं अवेंजर्स को शक तो हो गया होगा गाइज कि भाई साहब कुछ तो लोचा है, किसी ने उनको बेहोश किया, उनका सारा सामान चुराया। एंड आई थिंक गाइज अगर वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा हुए ना तो भाई उसको पता भी चल जाएगा कि मैं वहाँ था। इसलिए गाइज अपने को अवेंजर्स को बिना भनक लगाए इस काम को अंजाम देनी है। इसलिए चलो जल्दी चलते हैं और जाकर वो सुपर गोल्ड में ट्रांसफॉर्म करने वाली मशीन्स को ढूंढते हैं। ऑलराइट गाइज, मैं इस समय स्टॉक मेंशन के पास हूँ और 1 मिनट, यहीं डॉक्टर मिक्सेट ने बताया था कि मुझे सबमरीन यहीं मिलेगी। देखना पड़ेगा मुझे भाई कहाँ है सबमरीन। वहाँ कुछ लोग खड़े हैं भाई, वो डॉक्टर मिक्सेट के आदमी तो नहीं है। नहीं, आई डोंट थिंक डॉक्टर मिक्सेट के आदमी, पर सबमरीन कहाँ गई गाइस, मुझे दिख नहीं रही। ओ भाई साहब ये क्या, अबे टूनिया क्या कर रहा है? 1 मिनट, क्या बात है। पहले तो मैं सोच रहा था भाई साहब सबमरीन के लिए कर्नल को कॉल लगानी पड़ेगी, लेकिन मुझे सबमरीन यहाँ फ्री में मिल गई, बढ़िया है। और साथ साथ में ऑक्सीजन सूट भी है, पाइप भी है, सब बढ़िया है। अबे गाइस ये टोनी का बच्चा हमारी सबमरीन लेके चला गया। भाई मिक्सेट ने सबमरीन को मेरे लिए यहाँ पे रखवाया था, और टोनी, ओ भाई मुझे टोनी से सबमरीन को किसी भी तरह से छीनना पड़ेगा। लेकिन गाइस सबमरीन तो लेकर वो चला गया। 1 मिनट यार, अब मैं क्या करूँ, कोई दूसरी सबमरीन मिलेगी क्या? अरे भाई साहब ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। 1 मिनट, आगे मुझे कुछ तो दिख रहा है। 1 मिनट भाई, अरे वाह एक और सबमरीन है यहाँ पे, बढ़िया। अब मुझे नहीं पता गाइस ये किसकी सबमरीन है, बट एक काम करते हैं। ओ भाई साहब यहाँ पे 2 लोग खड़े हैं। क्या बात है, हम इस सबमरीन से नीचे जाएंगे, खजाना ढूंढेंगे। माफ़ करना गाइस, मैं करना नहीं चाहता था लेकिन करना पड़ा भाई। मेरे पास तो अपनी खुद की सबमरीन थी, पर वो टोनी का बच्चा ले गया भाई। खैर अब गाइस हम अपने एडवेंचर पे निकल रहे हैं भाई। सबमरीन में देख लेता हूँ सारा सामान है ना। हाँ बढ़िया भाई, अपने पास ऑक्सीजन के लिए सारी चीज़ें चाहिए थी, ग्लव से लेकर पाइप तक, एंड साथ साथ में यहाँ पर बॉक्स तक सब कुछ है। और भाई साहब ये सबमरीन बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसको लिटरली में पानी के अंदर चलाना। 1 मिनट दोस्तों, मुझे अभी समुद्र की गहराई में जाना पड़ेगा, साथ साथ में मुझे यहाँ पर मिलिट्री बेस के जो सारा का सारा कैंप है ना उसके अराउंड इस सबमरीन को ले जाना होगा। तो चलो गाइस जल्दी से सबमरीन को लेके चलते हैं। हालांकि मिक्सेट ने बोला था सबमरीन को ज़्यादा नीचे ले जाना सेफ़ नहीं होगा, लेकिन भाई सही बताऊँ सबमरीन से बाहर निकलना भी तो सेफ़ नहीं है ना। लेकिन यार ये सबमरीन अगर काम करना बंद कर दी तो भी दिक्कत हो सकती है। 1 मिनट, वहाँ कुछ है क्या? आई थिंक गाइज मुझे कुछ मिला है। रुको 1 मिनट, हमें काम करते हैं, सबमरीन को यहाँ पे पार्क कर देते हैं। अब गाइज कहीं ऐसा ना हो भाई सबमरीन को मैं पार्क करूँ और ये उड़ के हवा में, हवा मतलब हवा कहाँ भाई, यहाँ तो हवा है ही नहीं। 1 मिनट गाइज, आई थिंक आई फाउंड समथिंग। मुझे लग रहा है मुझे वो जगह मिल गई जहाँ पर वो मशीन दफन है। और अब भाई रुक जा, 1 मिनट रुको गाइज,
वो सबमरीन तो हवा में उड़ जा रही है, हवा छोड़ो गाइस, पानी में तैर के ऊपर जा रही है। बट ये देखो आप लोग एक चीज़, ये जितनी भी मशीन्स हैं भाई इन पे जंग लगा पड़ा है, गंदा है। आई थिंक इनको थोड़ा बहुत रिपेयर करना पड़ेगा। अरे सबमरीन कहाँ गई भाई, वो तो ऊपर पहुँच गई। चलो एक काम करते हैं, जल्द से जल्द सबमरीन में बैठते हैं और भाई साहब सबमरीन को नीचे लेके जाते हैं। सबमरीन में एक गाइस मैग्नेटिक मॉड होता है, मुझे उसको ऑन करना पड़ेगा। नीचे समुद्र की ज़मीन पे जितना भी लोहा पड़ा है ना, उस सारे लोहे को हम इस मशीन से भाई करेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ आपने नोटिस की भाई, भाई रेडॉक ने बोला था कि हमें मिलिट्री बेस के पास जाना पड़ेगा समुद्र में और वहीं की किसी गुफा में ये सारी की सारी मशीन मिलेंगी। बट भाई ये तो उससे कोसों मीलों दूर मशीन्स पड़ी हैं। भाई रेडॉक ने ज़रूर गुमराह किया होगा। और भाई टोनी तो लिटरली में आई थिंक मिलिट्री बेस के बेस में जाकर भाई वहाँ पे मशीन्स को ढूंढ रहा होगा। लो भाई हम थोड़े से लकी भी निकले इस चीज़ में। वेल गाइज यहाँ पर एक मिनट मशीन काउंट करें कितनी है, 1 2 3 4 5। ओ भाई मतलब अब अपना गैराज पहले से 5 गुना ज़्यादा पावरफुल फास्ट होने वाला है, बिकॉज अपने पास एक नहीं 5 मशीन्स हैं। हालांकि मशीन काफ़ी ज़्यादा इन पे रस्ट लगा पड़ा है, बट ठीक है मिक्सिट है ना अपना भाई इंजीनियर, वो सब संभाल लेगा। फाइनली गाइज हियर वी गो, हम लोग जैसी सारी मशीन्स को वापस लेकर आए। भाई मिक्सिट ने लिटरली में यहाँ पर एक सुपर गैराज बना के रखा हुआ है। ऊपर से हमने यहाँ पर काफ़ी लोगों को बुलाया भी है, ये सब अपने पड़ोसी लोग ही हैं और ये काफ़ी डर में है कि भाई ऐसा ना। एक मिनट, टोनी इधर क्या कर रहा है? भाई मिक्सिट सही बोल रहा हूँ, ये फ्रैंकलिन तुझे जितना दे रहा है ना उसका डबल दूंगा मैं तुझे, मेरे साथ आजा। फ्रैंकलिन को तो मैं देख ही लूँगा। नहीं टोनी, मैंने फ्रैंकलिन के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट किया है और मैं अपनी जुबान से पीछे नहीं मुड़ता, इसलिए मैं टोनी के साथ नहीं फ्रैंकलिन के साथ बिजनेस करूँगा और मुझे तेरे साथ बिजनेस करना भी नहीं है। तू पता नहीं कब धोखा दे दे मुझे। अरे मिक्सिट तू चिंता मत कर भाई, मैं तुझे एडवांस पेमेंट करूँगा। अब फ्रैंकलिन तू कहाँ से आ गया? टोनी के बच्चे देख रहे हो गाइज कैसे सिखा रहा था भाई मिक्सिट को। वेल हेलो मैम, कैसी चल रही है आपकी कार की ट्रांसफॉर्मेशन? अभी तो नहीं पता, मुझे तो डर लग रहा है। अरे भाई मेरी कार ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगी? रेडॉक बोल रहा था तेरे यहाँ पर गैराज में सारी कार्स ब्लास्ट हो जाती हैं। अरे सर किसने अफवाह फैलाई है, सब फालतू की बातें हैं। गाइस आई होप सारी मशीन्स अच्छे से काम करें। पांचों की पांचों मशीन पे काम चल रहा है, सारी की सारी मशीन्स यहाँ पर कार्स को गोल्ड में ट्रांसफॉर्म करने में लगी हुई हैं। वेल गाइस मैं आपको कुछ अलॉयज़ दिखाना चाहता हूँ, ये देख रहे हो ये सारे के सारे अलॉय जो हैं भाई, इनका कलर जो है वो अभी स्टील का है, बट मैं सोच रहा था इनको स्टील का ही रखें या फिर गोल्ड में ट्रांसफॉर्म कर दें। आपकी क्या थॉट्स हैं बताइए। बाकी देखो भाई इस बार अपनी वर्कशॉप भी पहले से कई गुना ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी है। यहाँ पर भाई साहब गैस सिलेंडर से लेके टूल्स तक, स्क्रू ड्राइवर, सारी चीज़ें कई गुना ज़्यादा मात्रा में है। एक चीज़ की हमारे पास कमी है वो है लोगों का ट्रस्ट, और एक बार सब कुछ अच्छे से हो जाए अपने पास ट्रस्ट भी आ ही जाएगा। बाकी गाइस एक कन्फ्यूज़न और मेरे माइंड में अभी रह गई है। चलो जब तक अपनी कार्स पर काम चल रहा है भाई, मशीन्स उनको गोल्ड में ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, मुझे आपसे कुछ सीरियसली पर्सनली बात करनी थी। भाई मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया है कि हमारे पहले वाले गैराज पर हादसा जो हुआ था उसमें किसी का हाथ था या वो किसी तरह का एक्सीडेंट था। लिटरली में कौन हो सकता है? क्या हमें इस बारे में तहकीकात करनी चाहिए, पता करना चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना, क्योंकि पार्ट 2 में हम वापस लौटेंगे और इस बार हमारा सुपर गोल्डन गैराज और बेटर करेंगे भाई, लोगों का ट्रस्ट और जीतेंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, और हाँ स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।